और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भारत में पहली बार दिव्यांग प्रत्याशी को टिकट कांग्रेस पार्टी देने का काम करने जा रही है। सकारात्मक बातें हुई, बहुत सारी सकारात्मक बातें हुई और मुझे पूरी उम्मीद है। अभी स्क्रीनिंग कमेटी के सामने मैंने आवेदन दिया है। वहाँ जो है सो महागठबंधन का सीट है, इस बार कांग्रेस को सीट मिलने जा रहा है, हम उसके दावेदार हैं। प्रत्याशियों के लिए काम दिया गया है, जैसे माई बहन योजना करवाया गया, उसके बाद अभी SIR पे काम करने के लिए बोला गया है, वॉल पेंटिंग के लिए बोला गया है। जो वोट चोरी हो रहा है, मेन मुद्दा तो अभी वो है कि वोट चोरी पे हम लोगों को काम करना है, जिनका नाम कट गया उनका नाम छुड़वाना है। माई बहन मान योजना है, महारोजगार मेला है और भी बहुत सारे धरातल पर जो कार्य चल रहा है उस पर जो सबसे सटीक कैंडिडेट बैठेगा उसको मौका मिलेगा। कॉन्फिडेंस के बाद बोल रहे हैं कि चुनाव हम निकाल लेंगे। भागलपुर कमिश्नरी में पहला जीत कांग्रेस के खाता में सुल्तानगंज विधानसभा का होगा, ये कॉन्फिडेंस। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, कल और आज जो है स्क्रीनिंग कमेटी की जो है लगातार बैठक हो रही है। बिहार के तमाम जिलों से जो है 243 सीटों से जो है आवेदन जो है कांग्रेस पार्टी ले रही है और ऐसे में तमाम क्षेत्रों से प्रत्याशी भी जो है अपने डॉक्यूमेंट को लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं और स्क्रीनिंग कमेटी के साथ बैठकर अपने क्षेत्रों की चर्चा कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि अगर वहां से जिम्मेदारी दी जाती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने की, तो निश्चित तौर पे हम वहां से सीट निकाल पाएंगे। लेकिन हम आपको बताते चले, कल जो है 3000 आवेदन प्राप्त हुए थे, लेकिन आज जो हजारों की संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं, क्योंकि कल आधे से अधिक क्षेत्रों की जो विधानसभा जो क्षेत्र हैं वहां से आवेदन मिले थे, लेकिन आधे विधानसभा का जो है आज प्रत्याशी यहाँ पहुंचे हैं और अपने डॉक्यूमेंट को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी के पास जा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए, जमीनी स्तर के नेताओं को मिलना चाहिए, क्योंकि हमने माई बहन मान योजना को लेकर हो, हर घर झंडा को लेकर हो, SIR के मुद्दे को लेकर हो, तमाम चीजों को लेकर क्षेत्रों में जाकर लोगों को बताने का काम किया। ऐसे में हम लोग सीधी बातचीत करेंगे जो यहाँ पे पहुंचे हैं, जो अपने प्रत्याशियों के लिए जो है दावेदारी ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें वहां से सीट जो है हमें मिलना चाहिए। सुनवा रहे हैं क्या कुछ कर रहे हैं। मैं मुंगेर से आया हूँ, दिव्यांग प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष कामरान सहगल बात कर रहा हूँ। मुंगेर सदर और बेलदौर विधानसभा से अपना दावा पेश किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एजुकेशन कहाँ तक? MTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके आप मतलब चुनाव लड़ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और जॉब किया है अमेज़न जैसी विश्व प्रसिद्ध कंपनियों में। राजनीति में इसलिए आया हूँ क्योंकि दिव्यांगों के लिए काम करना है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को मौका मिलने जा रहा है क्या? बिल्कुल मिलने जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भारत में पहली बार दिव्यांग प्रत्याशी को टिकट कांग्रेस पार्टी देने का काम करने जा रही है। सकारात्मक बातें हुई, बहुत सारी सकारात्मक बातें हुई और मुझे पूरी उम्मीद है। किनसे बात? जो स्क्रीनिंग कमेटी के लोग हैं, आदरणीय अजय माकन जी, जनाब इमरान प्रतापगढ़ी जी, शाहनवाज आलम जी, प्रणीति शिंदे, माकन जी क्या बोले कि देंगे? दे ऑल आर इंटेलेक्चुअल। वो यहाँ आए थे हमारी कैपेबिलिटी इन्वेस्टिगेट करने। हमने जमीन पे कितना काम किया, माई बहन मान योजना में कितना काम किया, झंडा योजना में कितना काम किया है और मैं इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि मुंगेर सदर से मुझे प्रत्याशी बनाया जाएगा। ये जो आरोप लगता रहा है कि जो है प्रत्याशी को अभी तो मतलब कैंडिडेट तो अभी ले रहे हैं, उनका दस्तावेज ले रहे हैं, लेकिन चुनाव आते आते माहौल बदल जाएगा। चुनाव आते आते तो सही में माहौल बदल जाएगा। जो नीतीश कुमार जी और बाकी के प्रत्याशी जनता को प्रलोभन देने का काम करने जा रहे हैं, वो बदल के महागठबंधन की लहर चलने लगी है और आपको आते आते ये सही में बदला हुआ माहौल, बदला हुआ बिहार देखने को मिलेगा। कहाँ से आए? 142 बछवाड़ा बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र। एज हो गया जी, आप चुनाव एकदम करे लड़बे करेंगे एकदम। अभी जो एज हुआ है 58 और दूसरा जो है कहीं आज का बच्चा को चलने के लिए मेरे साथ। बच्चे की मान्यता नहीं है यूथ का, अभी भी मान्यता जो है सो जो पुराने लोग हैं, सम्मानित लोग, उन्हीं का कांग्रेस में मानता है। पार्टी मौका दी है? नहीं, अभी तक मौका नहीं, लेकिन हम बहुत पोस्ट पर हैं। जीवन एकदम गुजार दिए थे एकदम राजनीति में? नहीं, जीवन नहीं, जीवन अभी बाकी है। हाँ, बाकी है। सहकारिता आंदोलन में हम जुड़े हुए 30 साल से। कोऑपरेटिव जानते हैं? पैक्स है, व्यापार मंडल है, बैंक है, नेफेड है, इफको है, बिस्कोमान है। मतलब वो चुनाव किसान का काम उसी से होता है। किसान को खाद कहाँ से मिलता है?
सहकारिता किसान को समय में खाद नहीं मिलता है या नहीं मिलता है? जिन्हें मेरा चैलेंज है, जिस विधानसभा क्षेत्र का मैं हूँ वहाँ पर जो है क्रय केंद्र 2 गो है। हम सभी सरकार के निर्धारित दर पर बंटवाते हैं। अच्छा वो सब छोड़िए, बात की बात पार्टी दे रही है क्या? हाँ, देगी, क्यों नहीं। बात हुई सरकार? हाँ, अभी स्क्रीनिंग कमेटी के सामने मैंने आवेदन दिया है। वहाँ जो है सो महागठबंधन का सीट है, इस बार कांग्रेस को सीट मिलने जा रहा है। हम उसके दावेदार हैं 3 आदमी। सकारात्मक बात हुई है? हाँ, सकारात्मक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आश्वासन मिला है? आश्वासन तो मिलेगा, हाई कमांड फाइनल करेगा। कमांड तो संशय है, फॉर्म भर दिए? हाँ, फॉर्म भर दिए, खूब अच्छा। एग्जाम कब होगा इसका पता? क्या एग्जाम में बैठना है या नहीं बैठना है उसका फैसला भी नहीं। ये एग्जाम नहीं है बाबू, ये जो है सो परीक्षा दीजिएगा ना जी 25 में? 25 में परीक्षा देंगे, लड़ेंगे, हाँ, और जीतेंगे भी। सिर्फ टिकट मिल जाए, आला कमान जो निर्णय लेगा हम सर्वमान्य है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, तमाम प्रत्याशी यहाँ पहुँच रहे हैं और अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार कुछ बदलाव होगा? जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका मिलने जा रहा है क्या? बिल्कुल जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा, जभी तो एक एक करके स्क्रीनिंग कमेटी सबसे रूबरू हो रही है, सबका आवेदन ले रही है और सबको बता रही है कि सबको मौका मिलेगा। जो भी नए लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, इच्छुक लोग हैं, उनको मौका मिलेगा। इस बार बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लग रहा है जमीनी स्तर को मिलेगा मौका या चुनाव आते आते सब चीज बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल जमीनी स्तर के नेताओं को मौका मिलेगा। जिन्होंने काम किया उनको जरूर मौका मिलेगा। कहा जा रहा है कि जो है लालू प्रसाद कितने सीटों पे कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है? कांग्रेस पार्टी का अभी तो फिलहाल 70 सीटों पे, जो पिछली बार हमारी सीटें थी, उस सीट की डिमांड है। बाकी जो हमारे ऊपर के आला कमान है वो निर्णय करेंगे। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव जो तय कर देंगे 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अपना अपना सीटिंग है। जैसे कांग्रेस को पिछली बार 70 सीटें मिली थी, तो अभी जितनी सीटें तय होगी, जितनी सीटें कांग्रेस मिलेगी, उसमें कांग्रेस कार्य करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 3000 प्रत्याशियों ने अपने फॉर्म को सबमिट किया है। आज भी हजारों की संख्या में आवेदन जा रहे हैं। लग रहा है कि सबों को मौका मिलना संभव है? नहीं, सबों को तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोग जमीन से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, जिनका फीडबैक जमीन से सर्वे होगा, फीडबैक अच्छा आएगा, जिन्होंने कार्य किया है उनको मिलेगा। स्क्रीनिंग कमेटी का यही काम है कि फीडबैक लेना, रूबरू हर प्रत्याशी से मिलना, कि कल को ये कोई नहीं कहे कि हमें मौका नहीं मिला। मौका अभी सबको दिया गया। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी और जो ग्राउंड रिपोर्ट आएगा उस पर डिसाइड होगा जिसने ज्यादा काम किया। शर्तें भी रखी गई, कुछ शर्तें भी रखी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ये चीज होना चाहिए। प्रत्याशियों के लिए काम दिया गया है, जैसे माई वन योजना करवाया गया। उसके बाद अभी SIR पे काम करने के लिए बोला गया है, वॉल पेंटिंग के लिए बोला गया है। जो वोट चोरी हो रहा है, मेन मुद्दा तो अभी वो है कि वोट चोरी पे हम लोगों को काम करना है। जिनका नाम कट गया उनका नाम जुड़वाना है। क्या लग रहा है, बैठक हो रही है, मौका मिलेगा? देखिए, बैठक तो हो रही है और इसमें स्क्रीनिंग कमेटी का ये काम होता है कि वो स्क्रीन करना। जो अयोग्य कैंडिडेट है उसको छाटा जाएगा, जो योग्य कैंडिडेट है उनको लाया जाएगा। फिर तो कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे, हजारों की संख्या में तो कार्यकर्ता को खुश करने के लिए सभी को तो टिकट नहीं दिया जा सकता है, किसी एक योग्य कैंडिडेट को ही दिया जाएगा। जो अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि जैसे माई बहन मान योजना है, महारोजगार मेला है, और भी बहुत सारे धरातल पर जो कार्य चल रहा है, उस पर जो सबसे सटीक कैंडिडेट बैठेगा उसको मौका मिलेगा। लग रहा है जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। कांग्रेस पार्टी इस बार कह रही है कि जो है 33% पहले तो महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया, उसके बाद सबों को खुश करना तो संभव नहीं है। जमीनी कार्यकर्ता भी लड़ रहे हैं कि जो है हमें सीट मिलना चाहिए। कांग्रेस में जो भी कार्यकर्ता है वो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, और जितना सीट मिलेगा गठबंधन में उसका 33% महिला को मिलेगा, शेष पुरुष को मिलेगा, और जमीन से जो जुड़ा हुआ है उन्हीं को मिलेगा। और निश्चित तौर पर 243 पे कैंडिडेट होगा महागठबंधन का, और हम लोग सरकार बनाएंगे। भागलपुर जिला से कहलगांव विधानसभा से आए। मेरा नाम मोहम्मद कलामुद्दीन हुआ। मैं कहलगांव विधानसभा से भी आवेदन हमने दिया है, संभावित प्रत्याशी हूँ मैं। कहाँ से आए? हम तो सुल्तानगंज विधानसभा से आए विधानसभा से। जी। लग रहा है जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा? जी, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा? एकदम मिलेगा, मिलेगा। हजारों की संख्या में आवेदन मिल गया जी। नहीं, आवेदन तो यहाँ फिर आवेदन के लिए तो स्वतंत्र है लोग। आवेदन में जो सक्षम है, जो वहाँ कार्य कर रहा है, जो कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रहा है, उन्हीं को टिकट मिलेगा।
लग रहा है कि जो इस बार मौका मतलब जो बड़े जो पहले के प्रत्याशी रहे सुल्तानगंज विधानसभा में उनको छोड़ करके आपको मिलेगा। हम उनको छोड़कर समीकरण मेरा बनता है, समीकरण मेरा बनता है। वो कुर्मी बाहुल क्षेत्र है और सब लोग वहाँ की जनता बोलता है कि यदि कुर्मी के उम्मीदवार आ जाते हैं महागठबंधन से तो चुनाव निकल जाएगा। पक्का भरोसा है, एकदम भरोसा, कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस के बात बोल रहे हैं कि चुनाव हम निकाल लेंगे। भागलपुर कमिश्नरी में पहला जीत कांग्रेस के खाता में सुल्तानगंज विधानसभा का होगा, ये कॉन्फिडेंस कह रहा है हम ताल ठोक कर रहे हैं कि राहुल जी और राजेश राम और कृष्णा अल्लाह बरू और शाहनवाज जी जो प्रभारी हैं, ये लोग जो कांग्रेस का कार्य कर रहे हैं, जो कांग्रेस का प्रचार प्रसार हो रहा है, इससे लगता है कि जनता में विश्वास जग गया है कि कांग्रेस को हम लोग वोट देंगे। और यदि कांग्रेस का सीट बनता है तो सुल्तानगंज विधानसभा में हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहाँ के जनता से मिल रहे हैं। माई बहन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, छात्रवृत्ति बच्चे की बात हो, जो भी योजना सरकार कांग्रेस प्रचार कर रहा है। और आज तो ये सरकार नकल कर रहा है ना, प्रचार प्रसार तो हमारा महागठबंधन सरकार का है। जब जो भी योजना लागू कर रहा है वो मेरा कांग्रेस और महागठबंधन का योजना है। तो आपने सुना किस तरीके से जो है प्रत्याशी जो है वो दावेदारी कर रहे हैं कि हमें वहां से मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, हम आपको बता दें 2020 का जो चुनाव हुआ था 70 सीट उनको मिला था, लेकिन कुछ खामियां रह गई थी कांग्रेस पार्टी में, या कहें तो कुछ गलतियां हो गई थी कांग्रेस पार्टी से, उनका स्ट्राइक रेट जो है काफी कम हुआ था। लेकिन इस बार जो 2025 में बिहार विधानसभा होना है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाह रही है किसी भी प्रकार का चूक ना हो। ऐसे में हम लोग मजबूती के साथ हर एक सीट हम लोग जो है जीतने का काम करेंगे। ऐसे में लगातार कांग्रेस पार्टी एक्टिव भी है और लगातार चयन प्रक्रिया भी जो है प्रारंभ कर दी है। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।